सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अष्टम कक्षा की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम से पहला पाठ प्रथमः पाठः आश्रमः। पुस्तक सामने रखिए। एक एक पंक्ति पर एक एक शब्द पर उंगली रख करके ध्यान से सुनेंगे, व्याख्या भाग समझ में आ जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। प्रथमः पाठः आश्रमः। पाठ का नाम है आश्रमः। आश्रम। देखिए पंक्तियां। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुरजनपदे नैमिषारण्यं प्राचीनं तीर्थस्थलम् अस्ति। एक एक शब्द पर ध्यान देंगे। अस्ति माने है, अस्ति माने है। अस्माकं माने हमारा, हमारी, हमारे। अस्माकं माने हमारा। हमारे प्रदेश से, हमारे प्रदेश के, सीतापुर जनपदे, जनपद माने जिला, जनपद, सीतापुर जिले के नैमिषारण्य नाम के प्राचीनम माने प्राचीन, बहुत पुराने, तीर्थ स्थलम अस्ति, बहुत पुराना तीर्थ स्थल, अस्ति माने है, तीर्थ स्थल है। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे, हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नाम का प्राचीन अत्यंत पुराना तीर्थ स्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे, तत्र माने वहाँ, एकस्मिन् माने एक, आश्रमे माने आश्रम में, वहाँ एक आश्रम में, तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राः च निवसन्ति स्म। तत्र माने वहाँ, एकस्मिन् माने एक, आश्रमे माने आश्रम में, ऋषयः ऋषिजन, मुनयः मुनिजन, गुरवः यानी गुरु शिक्षक, कवयः मतलब कवि, छात्राः च माने और, संस्कृत में च शब्द का अर्थ होता है और। छात्राः माने बहुत से छात्र, बहुवचन में। छात्राः निवसन्ति स्म, निवास करते थे। निवसन्ति माने निवास करना, निवसन्ति स्म, निवास करते थे। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राः च निवसन्ति स्म। वहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और बहुत से छात्र निवास करते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे, परिसर माने मैदान, आश्रमस्य माने आश्रम के, विशाले माने बहुत बड़े, विशाल, परिसर में नहीं, मैदान में, फील्ड, मैदान में अश्वत्थ पीपल निम्बाशोक वृक्षाणां गहन छाया भवति स्म। आश्रम के विशाल परिसर में, विशाल मैदान में अश्वत्थ माने पीपल, बट माने बरगद, निम्बा माने नीम, अशोकः माने अशोक, वृक्षाणाम इतने वृक्षों की गहन छाया भवति स्म। गहन माने घनी, छाया यानी परछाई, भवति माने होती, स्म माने थी, होती थी। आश्रम के विशाल मैदान में पीपल, बरगद, नीम और अशोक के वृक्षों की बहुत सघन यानी बहुत घनी छाया, परछाई हुआ करती थी। तत्र फलशालिनाः, तत्र माने वहाँ, तत्र माने वहाँ, तत्र माने वहाँ, फलशालिनः आम्र आमलक पनस पेरुवृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। तत्र माने वहाँ फलशालिनाः आमलक, वहाँ फलशाली वृक्ष, आमला माने आमलक माने आंवला, आमला, पनशम माने कटहल और पेरु वृक्षा अमरूद इत्यादि के वृक्ष, अपि माने भी, विपुलाः, विपुल माने बहुत अधिक मात्रा में, आसन माने थे। तत्र वहाँ फलशालिनाः आम्र आमलक पनस पेरु वृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। आम, आंवला, कटहल और अमरूद के वृक्ष भी विपुल मात्रा में अर्थात अत्यधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में थे। ये भी वृक्षैः तत्र वृक्ष पर्यावरणं शुद्धम आसीत। ये भी इन वृक्षैः माने वृक्षों से, तत्र माने वहाँ का, पर्यावरण शुद्धम आसीत, शुद्ध हुआ करता था, शुद्ध रहता था। येन जिससे
शीतलाः वायवः, जिससे शीतला माने ठंडी ठंडी, शीतल, वायवः माने हवा, मंदम मंदम बहन्ति स्म, मंदम मंदम माने धीरे धीरे, मंदम मंदम धीरे धीरे, वहन्ति स्म वहा करती थी या बहती थी, प्रवाहित होती थी। काले काले च मेघः वर्षति स्म, और काले काले, काले काले माने समय समय पर, काल माने समय, समय समय पर, च माने और, मेघा माने बादल, वर्षति स्म वर्षा भी किया करते थे, और समय समय पर बादल जल वृष्टि भी अर्थात वर्षा पानी की बारिश भी किया करते थे। ये पैराग्राफ फिर से जल्दी जल्दी देख लीजिए एक बार पुनः। अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नाम का प्राचीन तीर्थस्थल है। तत्र एकस्मिन् आश्रमे ऋषयः मुनयः गुरवः कवयः छात्राश्च निवसन्ति स्म। वहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनिगण, गुरु, कवि और छात्र एक साथ निवास करते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे, आश्रम के विशाल मैदान में अश्वत्थ बट निम्बाशोक वृक्षाणां गहन छाया भवति स्म। अश्वत्थ, पीपल, बरगद, नीम और अशोक के वृक्षों की सघन परछाई घनी छाया हुआ करती थी। तत्र फलशालिनः आमलक पनस पेरुवृक्षाः अपि विपुलाः आसन्। तत्र माने वहाँ फलशालिना फलशाली, आम, आंवला, पनस माने कटहल, पेरुवृक्षाः अमरूद के वृक्ष भी विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में थे। ये भी वृक्षैः, इन वृक्षों से तत्र पर्यावरणम शुद्धम आसीत्, इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध रहता था। येन शीतलाः वायवः, जिससे कि शीतल वायु, ठंडी हवा, मंदम मंदम बहन्ति स्म, धीरे धीरे प्रवाहित हुआ करती थी। काले काले च मेघः वर्षति स्म, और समय समय पर मेघ भी गर्जना किया करते, वर्षा वृष्टि किया करते थे। आगे देखिए। इदानीम् अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः, बलिवर्दाः, अश्वाः, अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। इदानीम् अपि माने इस समय भी, इस अब भी, यहाँ भी, तस्मिन् आश्रमे अब भी उस आश्रम में, धेनवः माने धेनु गाय, गौ माता, बलिवर्दाः बैल, अश्वाः, अश्व माने घोड़े, अश्व माने घोड़े, संस्कृत में अश्व शब्द घोड़े का पर्याय। अन्य च पशवः, च माने और, अन्य माने अन्य, पशवः माने पशु, और अन्य पशु स्वच्छंदम चरन्ति, स्वच्छंद अर्थात बिना किसी भय के, चरन्ति माने विचरण किया करते थे, चरते थे, भोजन ग्रास किया करते थे। इदानीम् अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः, बलिवर्दाः, अश्वाः, अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति, स्वच्छंद चरते थे, इधर उधर कहीं भी घूमते थे। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम, वृक्षेषु माने वृक्षों पर, कपीनाम माने बानरों का, बंदरों का, कूर्दनम कूदना, चटका नाम कूजनम, चटका चिड़ियों का, कूजनम माने कू की आवाज़ करना, चिड़ियों का चहचहाना, मयूरा नाम नर्तनम, और मयूरों का नृत्य करना, मयूर माने मोर, मोरों का, नर्तन माने नृत्य करना, च और मयूरों का नृत्य करना। दर्शकेभ्यः आनंदम ददाति, दर्शकों को आनंदित करता था। इस पैराग्राफ को अभी पुनः जल्दी जल्दी से देखेंगे। इदानीम अभी तस्मिन् आश्रमे धेनवः, बलिवर्दाः, अश्वाः, अन्ये च पशवः स्वच्छंदं चरन्ति। अब भी उस आश्रम में गाय, बैल, घोड़े तथा अन्य पशु स्वच्छंद विचरण करते हैं। वृक्षेषु कपीनाम कूर्दनम, वृक्षों पर बंदरों का कूदना, चिड़ियों का चहचहाना, मयूरा नाम नर्तनम, और मोरों के द्वारा, मयूर पक्षियों के द्वारा नृत्य करना। दर्शकेभ्यः आनंदम ददाति, दर्शकों को आनंददायी हुआ करता था। ये समय, अतिरिक्त समय होने के कारण अगले अंक में, अगले दिन अगला भाग, ये प्रथम भाग यहीं तक। छात्रों, यदि आप चाहते हैं इस तरह से हम वीडियो सभी को प्रेषित करते रहें, फेसबुक के माध्यम से, हमारे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से सभी को प्राप्त होते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, घंटी बटन भी अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको समस्त भाग, सभी अंक के, सभी पाठ के अभ्यास के व्याख्या भाग के वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।